पत्नी को भी छोड़ दिया, अपने खून जैसे बच्चे को भी छोड़ दिया, यहाँ तक कि महाराज उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया। बारे धर्म पर चलने वाले, धर्म पर चलने पर महाराज कठिनाई तो होती है, लेकिन धर्म पर चलने वाला कभी डिगता नहीं है। जीत हमेशा धर्म की होती है। इधर महाराज हरिश्चंद्र इतने बड़े दानवीर थे, धर्म पर चलने वाले महाराज। उन्होंने धर्म के पीछे यहाँ तक कि अपने बच्चे का बिना करके टके का अंतिम संस्कार नहीं किया। वरना बाजा पिता होता महाराज तो ये कहता बाहर में जाए धर्म, हमें तो अपने पहले ही राज्य चाहिए दोबारा। हमें हमारा परिवार मिल जाए। लेकिन आजकल महाराज सब उल्टा है, अपने माता पिता के लिए भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते, लेकिन अपने बच्चों के लिए माँ बाप को छोड़ देते हैं। छोड़ देते महाराज या नहीं? आजकल ऐसी पता नहीं हजारों माताएं होंगी जो वृद्धाश्रम में रह रही हैं, बाहर सड़कों पर घूम रही हैं। अपनी माँ को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन जो महाराज बीच में आ चुकी हैं उन्हें नहीं छोड़ सकते। लेकिन महाराज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने एक धर्म के पीछे अपना राज्य पाट छोड़ दिया, अपने बीवी बच्चों को तक छोड़ दिया। ऐसे धर्म वीर के लिए सत सत नमन करना चाहेंगे। और बताया महाराज किसी कवि ने बड़ी सुंदर सी कल्पना की है कि धर्म पे डट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पे तालियां बजाकर बोलो सभी लोग। बाबा ऊपर हाथ ना कर पाओ तो नीचे से ही बजाए लो। ऐसे हाथ ना है रहे हो कोई बात नहीं, बुढ़ापे को शरीर हो ऐसे करके तो बजा ही लो। सभी लोग बजाओ। बाबा पीछे बैठे हो उठाए लियो। अब का जा से ज्यादा उम्र हुई है क्या बात, अब तो डायरेक्ट भगवान के पास भले जाओ। तो तासी ने थोड़ो थोड़ो भजन करो। धर्म पे डटी जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पे डटी जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पे डटे हरिश्चंद्र राजा, धर्म पे डटे हरिश्चंद्र राजा, धर्म पे डटे
आनंद कंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। इधर महाराज श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, इस तरह से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के पीछे अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। धर्म में कठिनाई तो होती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा धर्म की होती है। इधर महाराज श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। बताया कि जब इस भूतल पर अत्याचार ज्यादा बढ़ने लगा, तब मैया पृथ्वी गाय का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंची। कब महाराज? जब इस धरती पर दानवों का अत्याचार जो था वो ज्यादा बढ़ने लगा, यानी जहां पर प्रतिमाएं थी महाराज, देवताओं की मूर्ति थी, उन मूर्तियों को तोड़वाया जाने लगा, आश्रम को फुड़वाया जाने लगा। जहां यज्ञ होते थे उन यज्ञों में प्रचंड डालने लगे। नौ प्रकार से ऋषियों के सिर को फोड़ने लगे। महाराज अत्याचार जो था बढ़ता चला गया। तो मैया पृथ्वी बड़ी दुखी हुई है, आज गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची। जैसे ब्रह्मा जी के पास पहुंची, रोने लगी मैया पृथ्वी। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, क्या बात है? तो पृथ्वी मैया समझा कर कहने लगी, ब्रह्मा जी हमारी बात सुनो। जो भी यहाँ पर पर्वत, नदियां, तालाब आदि को मैं अपने शीश पर धारण करती हूँ, लेकिन महाराज इन सब से तो मैं नहीं थकती। लेकिन एक बात सुनो, पर्वत, नदियां, तालाब, सिंधु और सबको मैं शीश चढ़ाती हूँ। आज मैया कहने लगी, सुनो ब्रह्मा जी, मैं सभी को अपने सिर पर धारण करती हूँ, तब इतना तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मैं तो पृथ्वी माँ हूँ, तो अपने बच्चों को अपनी कोख में स्थान देती हूँ। लेकिन जो पाप अत्याचार ज्यादा बढ़ रहा है, उसके कारण मैं पाप हरण बन जाती हूँ। यानी एक तो महाराज पाप हरण से बन जाती हूँ, और दूसरी पाप जब ज्यादा हो जाए, एक तराजू लो महाराज, अगर तराजू में जो अनाज तौलो, उस अनाज की अगर मात्रा ज्यादा हो जाए और जितना उसमें महाराज तौलने वाला बाट हो वो कम रह जाए, तो क्या करेंगे? तराजू से थोड़ा अनाज निकाल देंगे। लेकिन महाराज अगर ये तराजू होती तो इसमें से अनाज निकल जाता, लेकिन पाप कभी निकलता नहीं है। ब्रह्मा जी कहने लगे, तुम चिंता ना करो। सभी देवताओं ने सलाह मिलाई महाराज। जैसे आज के जमाने महाराज मीटिंग बोलते इंग्लिश में, पहले सभा होती थी, सभी को बैठाया जाता था, आपस में पूछा जाता था, भैया तुम इस बात से सहमत हो या नहीं? तो सभी देवताओं ने सलाह मिलाई,
कहा इस पृथ्वी पर तो पाप इतना बढ़ रहा है, अगर रुका नहीं तो पृथ्वी का नाश हो जाएगा। यानी जब कोई धर्म की चर्चा करने वाला ही नहीं रहेगा तो चारों तरफ अधर्म ही अधर्म फैलेगा। उसी समय महाराज सभी देवताओं ने सलाह मिलाने के बाद चले ही क्षीर सागर में, जहां विष्णु जी क्षीर के सैया पर बैठे हुए थे। आज महाराज सभी चले देवगढ़, तो उसी समय हाथ जोड़ करके प्रणाम करके ब्रह्मा जी कहने लगे, सुनो महाराज, हम आपकी शरण में आए हैं। मैया पृथ्वी खड़ी हुई थी, एकदम से विष्णु जी ने देखा, कहने लगे मैया क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? पृथ्वी कहने लगी क्या बताऊं भगवान, क्या बताऊं? और महाराज पृथ्वी रो कर कहने लगी, सुनो इस पृथ्वी पर महाराज पाप इतना बढ़ रहा है कि मैं दबती चली जा रही हूँ, इसलिए तुम अवतार लो और अवतार लेकर के इस पृथ्वी पर पाप को नष्ट करो। विष्णु जी कहने लगे तुम चिंता ना करो महाराज, पृथ्वी को धैर्य धारण कराया, तुम जाओ, समय आने पर हम अवतार लेंगे। इधर बताया महाराज बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। बड़े सुंदर अक्षरों में लिखा कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि अधम असुर अभिमानी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। बताया परीक्षित महाराज, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि अधम असुर अभिमानी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तब तब धरि प्रभु विविधि शरीरा, काटहि रोग हरि सब पीरा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बताया महाराज जब जब इस सृष्टि पर पाप ज्यादा बढ़ता है तब तब प्रभु इस भूतल पर जन्म लेते हैं। आज पृथ्वी को समझाया, पृथ्वी लौट जाओ, हम शीघ्र ही समय आने पर अवतार लेंगे। आज मैया पृथ्वी को धैर्य धारण कराया, धैर्य धारण कराने के बाद पृथ्वी मैया वहां से चली है। सभी देवगण भी पहुंचे महाराज। इधर बताया महाराज दशरथ जो थे, जो अवधपुरी में वास करते थे, उनके घर में तीन रानियां थी, लेकिन महाराज 3 रानियों के होने के पश्चात भी किसी भी रानी के गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। जब किसी भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, अब तो महाराज बड़े दुखी हुए, कहने लगे हमने दान भी किया, किसी का दिल भी नहीं दुखाया, लेकिन फिर भी हमारे घर में किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। बड़े दुखी हुए,
लेकिन महाराज जो कर्म में लिखा हुआ है उससे ज्यादा कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है। आज महाराज दशरथ जो थे बुरे तरीका से विचार करने लगे, महाराज हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो हमारे घर में एक भी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। बताया महाराज, आज महाराज बुरी तरीका से सोच में पड़ गए, हे प्रभु मेरे घर में हर सुख है लेकिन कि सब सुख दीने प्रभु दी तुमने, प्रभु जी फिर एक दुख वारी है। हमारी ऊपर चौथा बना चुका है लेकिन फिर भी किसी बच्ची ने हमारे घर में जन्म नहीं लिया। अब तो महाराज बड़े दुखी दिन दिन महाराज दशा बिगड़ती जाने लगी। इधर एक दिन गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने आता हुआ देखा, कहने लगे दशरथ क्या बात है, आज से पहले तुम कभी भी आया करते थे तो तुम्हारा चेहरा फूलों भांति खिला हुआ रहता था, क्या बात है आज। उसी समय महाराज दशरथ कहने लगे प्रभु हमने केवल सुना था लेकिन आज तो हमने जान भी लिया कि प्रभु कभी किसी को सर्व सुखी नहीं रखता। कोई महाराज तन से दुखी है तो कोई इस संसार से दुखी है, किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है। बताया महाराज कि मैंने जगह की अजब तस्वीर देखी और एक हंसता है 10 रोते।
महाराज बताया कि कोई तो किसी चीज से दुखी है, लेकिन महाराज जिसके पास रोटी और रहने के लिए घर नहीं है वो सबसे ज्यादा दुखी है। और उससे भी दुखी महाराज सबसे बड़ा तन बताया गया है। अगर तन में कोई दुखी है तो समझो वो इंसान इस दुनिया के दुख तो महाराज सह लेता है, लेकिन तन का सुख हमेशा होना चाहिए। अगर तन में कोई दुख है तो वो इंसान कभी सह नहीं सकता है। तो महाराज दशरथ जो थे गुरु वशिष्ठ से कहने लगे, महाराज क्या बताएं, हमारे घर में किसी भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, हमने इतने दान किए, किसी को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी किसी भी कारण हमारे घर में किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। उसी समय गुरु वशिष्ठ कहने लगे, राजन तुम चिंता ना करो, क्योंकि जब भगवान दुख देता है तो फिर सुख भी देता है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तुम चिंता ना करो। एक काम करो, तुम अपने घर में पुत्र यज्ञ करवाओ और मतंग ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, उनके द्वारा पुत्र यज्ञ करवाओ, जिससे तुम्हारे घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाए।